Very good morning, friends. Can we start now? So right now we are on page number 138. कल हमने कुछ खास देखा था. Just revise for 2 minutes. We have started with what? EIS. क्या तुम्हें याद है? We have started with EIS. Tell me what is the meaning of EIS? Executive. Executive. Information. तो बताओ ये सिस्टम बनता किसके लिए? This system is meant for what? टॉप लेवल के लिए बनता है. बच्चों इसके अंदर जो डेटा होगा वो एक डिपार्टमेंट का होगा या फिर हर डिपार्टमेंट का होगा? अच्छा, इसके अंदर डेटा एक ब्रांच का होगा या हर ब्रांच का होगा? ऑल ब्रांचेस. दोस्तों इसके अंदर की इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए या ग्राफिकल फॉर्म में? एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, ग्राफिकल फॉर्म में ही क्यों? बिकॉज ग्राफिकल फॉर्म इज ऑलवेज व्हाट? वेरी बेटर टू अंडरस्टैंड. उसके बाद में बताओ डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है या समरी में होती है? मतलब इसका मतलब डिटेल में नहीं कर सकते, कर सकते, उसको हम लोग ड्रिल डाउन बोलेंगे. उसके बाद में माय क्वेश्चन इज वेयर डेटा इज एक्चुअली लोकेटेड. क्या डेटा इनका क्लाउड पे स्टोर होगा? तो क्लाउड पे स्टोर होगा तो क्या ब्रांचेस ने जब भी अपडेट किया क्या तब इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा? तो इसलिए मैं लिखता हूं ऑनलाइन एनालिसिस या ऑफलाइन एनालिसिस. जी हाँ, इस टाइप की कई बातें हमने कल EIS में देखी थी. ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, TPS. डू यू रिमेंबर व्हाट इज TPS? बोलो बच्चों, TPS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ट्रांजैक्शन. क्या बच्चों हर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं? कौन से? सेल्स, परचेस, रिसीट, पेमेंट, बस इतना ही. बहुत सारे होते हैं. एक्सपेंसेस, उसके अंदर डेप्रिसिएशन, सैलरी, बहुत सारे ट्रांजैक्शन. क्या ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है? और ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो सिस्टम यूज होंगी उसका नाम हो जाएगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. सो अगर एग्जामिनेशन में पूछा व्हाट इज TPS तो आप क्या लिखोगे? टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. हिंदी में ऐसा बोलेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है. एंड टू रिकॉर्ड सच ट्रांजैक्शन, if any system is used, that system is called as what? बोलो बच्चों, हमने कल कौन से एग्जाम्पल देखे थे? मैं किसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं? TPS नंबर 1 टैली. क्या टैली में भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? ओके, टेल मी मोर. SP क्लासेस साहब, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के इस सॉफ्टवेयर में मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स और एडमिशन के सारे ट्रांजैक्शन कर लेता हूं, इसीलिए वो TPS है. टेल मी मोर. फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट वेबसाइट नहीं, फ्लिपकार्ट पे जो मैं बाय करता हूं वो इट हैज टू बी रिकॉर्डेड. इट इज डन थ्रू व्हाट? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. और कल हमने और एक एग्जांपल देखा जिसका नाम था ATM. आप मुझे बताइए क्या ATM भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है? क्या बच्चों आप जब बैंक में जाते हो तो कुछ ट्रांजैक्शन करते हो क्या? वो ट्रांजैक्शन जैसे ATM से आप विड्रॉ किए, डिपॉजिट किए, क्या वो रिकॉर्ड होता है क्या? तो इसलिए ATM क्या बन गया? बोलो बच्चों. हाँ, चलो अब देखते हैं कल की बातें आपको कितनी याद है. वैसे हमने TPS से 2 क्वेश्चन कल देखे थे. एक तो उसके एट्रीब्यूट्स, क्या तुम्हें याद है? और देखा था एक एसिड टेस्ट. बताओ बच्चों एट्रीब्यूट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीवन. इसका आंसर हम निकल देखा था हीट. बोले साहब हीट के बारे में कुछ? HEAT. H फॉर व्हाट? अच्छा, E फॉर, A फॉर, एंड T फॉर ट्रस्ट. राइट. इक्विवेलेंस का मतलब होता है एक जैसा फॉर्मेट. मतलब SP क्लासेस में जितने बार भी एडमिशन लेना हो तो हर एडमिशन का फॉर्मेट बोलो साहब सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा. What is the meaning of axis?
अरे कल किया ना, भूल गए क्या आप? चलो साहब बोलिए साहब, कम ऑन एवरीबॉडी। टीपीएस में वही लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप एटीएम में जाते हो तो एक्सेस उसी को मिलता है जिसके पास कार्ड हो और जिसके बिना। ट्रस्ट का मतलब आप शायद से भूल गए होंगे। ट्रस्ट का मतलब ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट का मतलब दो चीजें हैं। उसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कंप्लीटनेस प्लस व्हाट। क्या आपको लगता है कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी वो एंश्योर करवा के लेता है? Yesterday I had given you one example जिसमें मैंने कहा सपोज आई एम नॉट गिविंग डेटा फॉर मैंडेटरी फील्ड्स, तो मेरा सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। और अगर मैंने किसी मोबाइल नंबर के फील्ड में 10 के बदले 11 लिख दिया तो क्या सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। और इसको ही बोलते हैं हीट। बताएंगे बच्चों एसिड टेस्ट। बोलो साहब एसिड के बारे में कुछ बोलिए। ऑटो, उसके बाद में बताओ कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड डी फॉर व्हाट। अब इसकी मीनिंग आपको याद तो शायद से ही होंगे। देखते आप लोगों में से कितने लोगों को याद आता है। मैं हमेशा एक चीज़ पर बिलीव करता हूँ थ्योरी में दो चीज़ें होती है, एक री रीडिंग और एक होती है रिवीजन। कुछ लोगों को कंटिन्यूसली थ्योरी में कम मार्क्स आते हैं, बुरा मत मानिए, पर जितने भी लोग यहाँ पे फेल हुए हैं और आज बैठे हुए मेरे सामने, आपने पढ़ाई करते समय गलती की, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके साथ वाले लोग पास हो गए, आप फेल हो गए। क्लासेस तो दोनों ने भी मेरी की थी, किसी को 75, किसी को 80 आते हैं और किसी को 50 आते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका सभी के लिए सेम होता है, यहाँ तक कि सारे टीचर्स का तरीका सेम ही होता है, सिर्फ पढ़ाई करने के तरीके आपके चेंज होते हैं। मालूम है आपको थ्योरी में कम मार्क्स क्यों आते हैं? बिकॉज यू हैव नेवर अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन री रीडिंग एंड रिविजन। आप री रीडिंग करते गए इसलिए आपको 40-50 ऐसे मार्क्स आए। भरोसा करना चाहिए हमेशा रिवीजन के ऊपर। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ तो उसके बाद में आपको वो चीज़ें रीड नहीं करना होती है। एक बार पहले समझ जाए, एक बार आपने रीड कर लिया, नेक्स्ट टाइम पे किताब खोलने का नहीं होता है आपको। अगर वो याद आ रहा है एसिड टेस्ट, तो याद करो ए फॉर क्या, इस तरह से, सी फॉर क्या, इस तरह से, आई फॉर, डी फॉर। आप क्या करते हो, एसिड को ही 4 बार पढ़ते हो, ए फॉर दिस, सी फॉर दिस, आई फॉर दिस, डी फॉर दिस, ए फॉर दिस, सी फॉर दिस। फिर आपने तो 10 बार रीडिंग किया था, फिर एग्जाम में याद क्यों नहीं है? बिकॉज आपने अपने दिमाग को गंदी आदत डाल के रखी है कि वो किताब सामने रहने के बाद ही याद आए। एग्जामिनेशन में अचानक से किताब हट जाता है, वो तो अरे याद नहीं आया यार, 4 पॉइंट तो यार 2 ही याद आए, ढोकले। नहीं, अभी एक बार झटका बैठा है ना, अब गलती मत करना वापस से। सेकेंड ग्रुप में ऑडिट एक थ्योरी है, आईटी थ्योरी है, एसएम थ्योरी है। इन सब्जेक्ट में पास होना होता है ना, तो रिवीजन पे भरोसा करिए, री रीडिंग पर नहीं। अगर मैं आपसे जब भी रिवीजन में सवाल पूछता हूँ तो यू शुड ट्राई टू रिकॉल इट ऑन ओन। बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, पर प्रिंसिपल आपका अटेम्प्ट लेके चले जाता है। आपको कम मार्क्स क्यों आते हैं साहब? जब आप आईटी पढ़ते हो तो आपको आईटी समझता है, आप ऑडिट पढ़ते हो समझता सब है। फ़र्क ये पड़ता है जब आप एग्जामिनेशन में लिखते हो आपको पूरा याद नहीं आता। फिर आपका 100 में से आप क्या करते हो, 90 सॉल्व करते हो। फिर 90 में से 20 मार्क का आपका क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है, जिसका किताब से कोई संबंध नहीं है। फिर आपको क्या होता है, जो भी मार्क्स आते हैं वो 70 से आते हैं, फिर 70 से 50 आ जाते हैं। फिर आप क्या बोलते हैं, आप ये नहीं बोलते मुझे 70 में से 50 आए, आप ये बोलते हैं 100 में से 50 आए। 100 में ढोकले, वो किसने बोलेगा? ये बोलना तो सच्चा बोल कि तुझे 50 किस में से आए, 70 में से आए, क्योंकि 90 का तो तूने लिखा ही था, 20 मार्क का था तो गलत ही हुआ है। फिर तुझे कितने मार्क्स आए, 70 में से 50 आए। इसीलिए पेपर में 2 चीज़ें, अगर आपको पास होना है तो लिखना है हमेशा कंप्लीट, 100 में से 100। दूसरा प्रिंसिपल कभी भी इनकरेक्ट लिखने का नहीं। और तीसरा प्रिंसिपल, आप में जितने पॉइंट किताब में है उतने पॉइंट्स आपको याद आना चाहिए। ये 3 गलतियां अगर आपने नहीं करी तो आपको एग्जाम्शन कोई भी सब्जेक्ट में आ सकता है। सबसे पहली बात, आपने कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए आपको बहुत सारी पेपर प्रैक्टिस करना होगी और आपको किताबों को रिवीजन के द्वारा पढ़ना होगा। आप कोई क्वेश्चन स्किप क्यों करते हो? एक तो आपको वो क्लिक नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ाई करते समय आपके तरीके गलत है। दूसरी बात है,
आप इनएक्यूरेट क्यों लिखते हो? क्योंकि आपने री रीडिंग किया था। समझ में आ रहा हो? इनएक्यूरेसी, ये जब इनएक्यूरेसी लिखता है ना कोई इंसान तो स्ट्रेट 0 मिलता है। आपको लगेगा 4 में से 1 तो दे देंगे ना, अरे क्या खेल है क्या? तो इतना लिखा, 1 पेज लिख के आया, थोड़ा 1 तो मार्क देगा। घर पे बैठे बैठे आप कैलकुलेशन करते हो, इतना लिखा है 1 तो देंगे। अरे क्यों देगा यार? अगर चीज़ें गलत है, अगर आपने उसने पूछा TPS है, आप लिखकर EIS के 2 पेज लिख कर आए, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? कई लोगों को इस अटेम्प्ट में कम मार्क्स मिले हैं। मैं इसलिए बातें आपके सामने बार बार दोहराऊंगा कि आपको क्यों कम मार्क्स मिले हैं, उसके ऊपर आपको ओवरकम करना है, राइट? इसके बाद में एक चीज़ दिमाग में डालो, पास होना है, एग्जामिनेशन चाहिए, तो आपको रिवीजन ही आगे लेके जाएगा, री रीडिंग नहीं लेकर जाएगा। ओके, अब मैं एसिड पूछ रहा हूँ, तो अब इज्जत में याद करो एसिड का A फॉर क्या था। ऐसा आज भले ही याद नहीं आएगा, मैं कल वापस से यही सवाल पूछूंगा, कल भी नहीं याद आएगा, पर परसों जरूर आएगा। पर परसों याद होगा तो फिर एग्जाम में भी याद आएगा। कोशिश करो, तकलीफ होती है पर फाइनल शॉट में हो जाएगा क्लियर। ओके, C फॉर व्हाट? I फॉर, एंड D फॉर व्हाट्स दैट? बताएंगे बच्चों। A फॉर व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी। C फॉर, I फॉर, एंड D फॉर? बताएंगे इसका ऑटो का मतलब क्या था? ऑटो का मतलब ये था, अगर किसी के नाम पे नहीं, अगर ट्रांजैक्शन हो, नहीं तो ट्रांजैक्शन, जैसे एग्जांपल, अगर एक तो ATM से पैसे निकले तो फिर हमारे नाम पे डेबिट भी होना चाहिए और हमारे नाम पे पैसे भी आना चाहिए, या तो फिर ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे नाम पे डेबिट हो गए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? अब देखो, कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब यहां पे होता है दायरे में रहना, कि सिस्टम को जो रूल स्पेसिफाई किए होते हैं, सिस्टम ने हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। कंसिस्टेंटली रूल शुड बी फॉलोड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, समझना ही होगा। यहां पे वर्ड कंसिस्टेंसी से कुछ भी फेक कर मत आना, TPS हैज टू बी कंसिस्टेंट। नहीं, बच्चे हौले, मुझे मालूम है ना, वर्ड जैसा देखा ना वैसा फेंक के आते हैं अंदर, फिर बोलता पूरा लिखा, आयसिया मेरे साथ ऐसा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं करती वो आपके साथ में। आप ठीक से लिख कर आओ। C फॉर व्हाट? कंसिस्टेंसी, मतलब क्या? दायरे में रहना। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कभी भी आप एग्जाम में लिखते हो ना बच्चों, तो एग्जाम्पल का सहारा लेना। जितने एग्जाम्पल लिखते हो उतने ज़्यादा स्कोर होते हैं। अगर बताओ मेरी टीचिंग बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगती अगर मैं TPS के लिए आपको 4 एग्जाम्पल नहीं देता। आपको मैं जब बताता हूं तब कब समझता है? जब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो आप उसको जब समझाते हो तो आपने क्या देना चाहिए? एग्जाम्पल। छोटे बच्चों को क्या अच्छा लगता है? एग्जाम्पल। बड़ों को भी क्या अच्छा लगता है? एग्जाम्पल। इसीलिए सबसे पहले एक चीज डालो दिमाग में कि आपको क्या लिखना है? एग्जाम्पल्स। जब एग्जाम्पल की पेपर में कमी होती है तो मार्क्स पर पूरा असर होता है ना? उस इंसान को कैसे पता चलेगा कि आपने रट्टा मारा है या फिर आपको कॉन्सेप्ट पता है? यू हैव टू राइट एन एग्जाम्पल। आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है क्योंकि आपको मेरे एग्जाम्पल पसंद है। आपका पेपर उसको अच्छा लगेगा जब आप एग्जाम्पल, चाहे IT हो चाहे SM हो, भरपूर एग्जाम्पल डालना है। याद रख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, एकदम जो बोलता हूँ मैं सही बोलता हूँ। आपको पसंद है नहीं पसंद है, आप उसको एग्जाम में जरूर डालना। I फॉर व्हाट? आइसोलेशन। बताओ बच्चों, आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ था? आइसोलेशन का मतलब यह हुआ था कि अगर किसी के नाम पे डेबिट हुआ हो तो क्रेडिट उसी समय पे लगेज इमीडिएटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे आज विड्रॉ हो गए साहब और डेबिट हुआ 2 महीनों के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। D फॉर व्हाट? बोलिए साहब, इसका मतलब क्या होता है? TPS हैज टू बी ड्यूरेबल। नहीं, फेंकने वाले लोग मुझे सब मालूम है, उसको एसिड का D याद है एग्जाम में। ड्यूरेबल, TPS हैज टू बी ड्यूरेबल। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा बुलेट ऐसे, यहां पे कैसा है? हेडिंग अलग है और उसका मीनिंग जो है ना थोड़ा अलग है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब यहां पे होता है ऐसा कि इन केस सिस्टम हैज लॉस्ट द ट्रांजैक्शन, सिस्टम स्टिल विल हैव टू बी व्हाट? रिकवर्ड। दैट्स व्हाई सिस्टम शुड ऑलवेज मेंटेन लॉग्स। तो लॉग मेंटेन होना चाहिए ताकि आपका ट्रांजैक्शन गया तो आप रिकवर कर सको। हौले बच्चे क्या करेंगे? ड्यूरेबल, TPS हैज टू बी ड्यूरेबल। सब पूरा लिख के मां कसम देख लूंगा ICI को।
अरे ढोकले क्या देखता तू आईसीआई को? फिर अच्छा मेरे पास पेपर भी लाते सर, देखो ना A फॉर C फॉर I फॉर D फॉर सब लिख क्या है, आजकल पेपर आता है ना आईसीआई के, तो मुझे बताएगा सर देखो पूरा एसिड लिखा, 4 में से 1 मार्क दिया। बेटा क्या है अंदर, क्या लिखा है किताब में देख ले, वो कुछ अलग कह रहा है, तू कुछ अलग लिख रहा है। ऐसा नहीं करते अच्छे बच्चों ना। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, MIS। ओफो, अरे इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या साहब? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ये पेज नंबर था 138। मैं स्टार्ट कर रहा हूं साहब इसके बारे में, सभी लोग ध्यान लगाना। अभी कोई बीच में मस्ती ना करे, पूरा कंसंट्रेशन करे। MIS मैनेजमेंट नाम में लिखा है इसके। Any system which supports managers for taking decision is called as what? Management information system. सर कल भी आपने ऐसा कहा था EIS के बारे में। EIS में क्या उधर सिर्फ E था, दोनों में क्या फर्क है रे? चलो बच्चों अच्छे से बताओ। सर इधर E है इधर M है, बाकी IS दोनों का सेम है, ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर दोनों का क्या फर्क होता है? इसके नाम में लिखा है ये सिस्टम सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए बनता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के लिए बनता है। और MIS ऑर्गेनाइजेशन के मिडिल लेवल के लिए बनता है, टॉप लेवल के लिए भी बनता है, दोनों के लिए भी बनता है। ओ सर मतलब ये मैनेजमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, बॉटम लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल। और MIS मिडल लेवल के लिए और टॉप लेवल के लिए। सर बॉटम लेवल के लिए कोई सिस्टम नहीं है बच्चों, बोलो बच्चों उसका नाम क्या है? ओ सर फिर अगर EIS है तो फिर टॉप मैनेजमेंट MIS क्यों यूज करता होगा? क्योंकि उसके लिए तो सेपरेट बना हुआ है। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन थोड़े से कम पैसे वाली होती है ना, और EIS इज अ वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, तो फिर वो अपना काम धंधा MIS से चला सकते हैं। It is not required that each and every organization will have the facility of EIS. Sometimes they have MIS, और फिर टॉप मैनेजमेंट MIS से काम चला लेता है। ओके मुझे आगे बोलने दीजिए, MIS के अंदर है क्या? सर MIS भी रिपोर्ट्स देता है। हाँ, क्या इसकी वजह से भी डिसीजन होते हैं? हाँ। सब रिपोर्ट्स के डिसीजन, इधर भी रिपोर्ट्स मिलते हैं। हाँ जी, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर आपको जो चाहिए वो रिपोर्ट्स ऑन डिमांड मिले, हाँ रिपोर्ट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? MIS कहते हैं। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपको ऑन डिमांड रिपोर्ट मिले, आपको एनालिटिकल रिपोर्ट मिले, आपको की इंडिकेटर की रिपोर्ट मिले, आपको एक्सेप्शनल रिपोर्ट मिले, तो हम उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं MIS। सर TPS और MIS दोनों सेम ही होते हैं क्या? नहीं बालक। सर आपने कल TPS में क्या किया था? TPS में मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन एंटर किए थे, MIS में ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करना होते हैं। MIS में रिपोर्ट्स मिलते हैं, TPS में ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं और MIS से रिपोर्ट मिलते हैं। सर अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं क्लियर करवाता हूं, आइए देखते रहिए। आज तक ये रहा साहब हमारा सॉफ्टवेयर। ओ सर आपने कल उसको TPS बोला था, वही एग्जांपल हमको दो कॉन्सेप्ट में मत बताओ, सब याद है। अब देखना मैं कुछ खास करूंगा, कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी। और दे कम ऑन, अब मैं जा रहा हूं यहां पे रिपोर्ट्स पे। अच्छा सर ये रिपोर्ट्स वाला सॉफ्टवेयर है क्या? हाँ। इसमें देखो साहब, ये सारी मेरी फ्रेंचाइजीज है जहां पे मेरी क्लासेस चलती है इंडिया में, और मैं इस जगह से कोई भी फ्रेंचाइजीज का डेटा देख सकता हूं। तो पहले मैं पूना का डेटा देखता। अच्छा
मतलब आप ब्रांच वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले कहा मुझे जो चाहिए वो रिपोर्ट मिलेंगे। मैं चाहूं यहाँ पे पूना का रिपोर्ट तो पूना का, कोल्हापुर का तो कोल्हापुर, रायपुर का तो रायपुर का, भिलाई का तो भिलाई का, जबलपुर, अहमदाबाद, लुधियाना, रांची, बीकानेर, ग्वालियर, जो चाहिए वो ऑन डिमांड, मतलब ब्रांच वाइज रिपोर्ट देख सकता हूं। चलो एक करके देखते हैं कुछ भी। जैसे चलो मैं अभी इस समय कुछ भी रिपोर्ट देख सकता हूँ जो मेरा मन करे, सिर्फ मेरा मन करना चाहिए बस। लुधियाना, आपको लुधियाना का रिपोर्ट दिखेगा? सर लुधियाना का रिपोर्ट आपको तभी दिखेगा मतलब लुधियाना वालों ने एडमिशन एंटर किया होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, मतलब लुधियाना से डेटा एंटर। सर लुधियाना का डेटा यहाँ पे कैसे कैसे? ओ सॉरी, कैसे? बिकॉज जब एडमिशन लुधियाना में हुआ डेटा वहां पे नहीं साहब, डेटा उधर क्लाउड पे, क्लाउड पे, हाँ कॉमन सर्वर पे डेटा। तो आप यहां से वहां का डेटा देख सकते हो। हाँ जब लुधियाना ने एडमिशन लिया वो लुधियाना में नहीं, वो क्लाउड पे गया। रांची जब एडमिशन लेता है तो रांची में नहीं, क्लाउड पे। चेक इट आउट। देखते हैं यहाँ पे कुछ इन्होंने एक बैच का डेटा डाला हुआ है, तो देखते हैं हम एक बैच में कितना है। यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ और सामने रहा डेटा आपका। आप इतने एडमिशन उधर? जी हाँ साहब, इंटरनेशनल लेवल का टीचर हूँ साहब मैं। ओफो 33 एडमिशंस हुए हैं वहां पे साहब, लुधियाना में। सर मतलब आपको यहां से सब डेटा दिख जाता है? रायपुर वाले का चेक कर, तो डेटा डालने वाला था, अगर डाला होगा तो रिपोर्ट मिल जाएगा। सर अभी जो आप कर रहे हो ये क्या है? ये बच्चों हैं MIS। अच्छा, तो एक सॉफ्टवेयर TPS भी होता है। रिकॉर्ड्स बता डाला नहीं इसने। ओके दूसरा देखते हैं, नागपुर। सर आपको रायपुर का डेटा क्यों नहीं दिखा? बिकॉज रायपुर वाले ने TPS यूज करके एडमिशन एंटर नहीं किया। अभी ये इनिशियल स्टेज पे, तो पीपल आर लर्निंग हाउ टू एंटर एंड ऑल। देखते हैं नागपुर में डेटा एंटर हुआ है क्या। इनका डेटा हुआ है मुझे मालूम है। आपको नागपुर का डेटा यहां से दिख जाएगा? अच्छा, ये नागपुर का मेरा वर्चुअल बैच का एडमिशन है, यहां से दिखता है। ये नागपुर के ही एडमिशन है, ये पूना के नहीं है। ग्वालियर, ग्वालियर भी यहां से है। इस समय जो अभी मैं कर रहा हूं साहब, ये और कुछ नहीं, ये MIS का जलवा है साहब। मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वाइज रिपोर्ट यहां से देख रहा हूं साहब। सारे रिपोर्ट मुझे यहां से दिखते हैं। अच्छा साहब ये तो समझ गया। अगर मैं मान लीजिए मैं हूं इस समय, चलो देखते हैं कि पूना में मैं प्रेस्टीज पॉइंट पर हूं। सर मतलब आपको जो चाहिए वो रिपोर्ट देख लेते हो? हाँ बेटा बिल्कुल, मैं जो चाहिए वो रिपोर्ट देख लेता हूं। सर बताइए जरा आपके 1-2 दिन में कितने एडमिशन हुए? कल की डेट क्या थी भाई? संडे 24 तारीख थी। कल के दिन में देखते हैं कितने एडमिशन। कल 26 था क्या 25? ओफो कल था 25 और 25 से लेकर 25 तक लिस्ट ये रही आपके सामने। अब तो आप मुझे इसमें से ये समझ जाएगा कि कल कितने लोगों ने आपने किन्होंने एडमिशन लिया, तो आपका नाम आएगा यहाँ पे, हमारा नाम आएगा। जी हाँ, ये रियल टाइम सिस्टम है साहब, ये कोई फेक डेटा थोड़ी ना है। आपका नाम दिखेगा सर मतलब आपने क्या प्रूव करने की कोशिश की कि आपको ब्रांच वाइज चाहिए, ब्रांच वाइज डेटा मिला। आपको डे वाइज चाहिए, डे वाइज मिलेगा। आप चाहोगे आपको प्रेस्टीज पॉइंट के किसी इन्फोटेक बैच का डेटा देखना तो वो भी देख सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ऊपर लिखा 25 तारीख से 25 तारीख वाला डेटा। ऐसा सर ये कल के दिन के सारे लिस्ट हुई 144। और सर तो मतलब आप इस तरह से कुछ भी देख सकते हो? हाँ साहब,
मैं 1 महीने का, 1 साल का, जितना चाहिए उतना मैं फ्रॉम और टू को सिलेक्ट करके, मतलब मेरा बिजनेस साफ मैं एक आंखों में, एक नजर में देख सकता हूं। मैं किसी के पास में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किसी को कॉल करने का मोहताज नहीं हूं साहब। जब भी मेरा मन करता है मैं घर से लैपटॉप खोल के इंटरनेट लगा के बस मतलब इसी को कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वॉट एवर आई वांट एक्सेस, आई कैन एक्सेस द डेटा ऑफ माई ऑल द ब्रांचेस, ऑल द what batches, all the subject। सर आपको यहाँ पे CA फाइनल का डेटा दिखता है? जी हाँ बेटा, CA फाइनल देख सकते हैं आप, ये ग्रुप 2। अगर मैं ग्रुप 2 बोलूँगा तो CA फाइनल के ग्रुप 2 का पूरा रिजल्ट आएगा। अगर मैं ये कौन सा ग्रुप 2 है, वैसे ही है ग्रुप 2 बोलते हैं, ये इन्फोटेक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप 2 का एंटर करूँगा और कोर्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा, चलो भाई 1 साल में देखता हूँ कितने स्टूडेंट पढ़ जाते हैं, तो 2013। ओ सर मतलब आपको जो चाहिए वो दिखता है? जी हाँ बेटा, कुछ भी आप बोलो वो दिखता है साहब। मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ भी नहीं दिखता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सब कुछ दिखता है। जो मैं पढ़ा रहा वो कॉन्सेप्ट है MIS का, यही आपके सामने साहब, MIS। जी हाँ सर, इतना टाइम क्यों लेता है? पहली बात तो क्लाउड से आ रहा है, और मैंने अभी इस समय डिमांड बहुत बड़ी करी है। 1 साल का डेटा 2013 से लेके अब तक, ये हुआ साहब, ये हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेटा। दोस्तों सवाल ये है, ये MIS है। अब मैंने कल आपको इसको TPS दिखाया था। अब मेरा सवाल आपसे है, ये TPS है या MIS है? बोल दो साहब, मतलब ये TPS नहीं है। कल आपने इसी को TPS कहा था, तब आपने हाँ कहा था। नहीं, अब खुलासा होना ही दो साहब, ये TPS है या फिर ये MIS है? दोनों एक एक चीज दोनों नहीं हो सकती साहब। ऐसा कैसे होगा? दोनों भी कैसे? मतलब आपका मानना ये TPS है क्या बच्चों, MIS है? बोलो साहब। दोनों है सर। देखो बच्चों, TPS भी रिपोर्ट देता है, पर बड़े वाहियात टाइप की रिपोर्ट देता है, जिसको देखकर, अब ये मान लीजिए आपके सामने TPS का रिपोर्ट है। कोई है इसमें से किसका नाम? ये कोई है क्या इसमें से आज आया हुआ इस क्लास में? कोई सर? करना, नेहा, चेतन, कोई भी नहीं है? भाई लोग छुप गए सर, इतने लोगों में क्यों बजा रहे हो? कोई बात नहीं। ये जो आपके सामने रिपोर्ट है दोस्तों, ये TPS का रिपोर्ट है। सर ये भी तो रिपोर्ट है, फिर आपको MIS क्यों चाहिए? इसको देखकर क्या मैं कोई डिसीजन ले सकता हूं? क्या मुझे इसको देखकर समझ रहा है ये इन्फोटेक में है या SM में है या लॉ में है या इसका में है? क्या मुझे कोई समझ में आ रहा है? क्या मुझे ये समझ रहा है कौन सी ब्रांच का है? इस तरह से वाहियात रिपोर्ट है ना, मुझे ये समझ में आ रहा है ना, मैं इसको ब्रांच वाइज देख सकता हूँ। सिर्फ ऐसा डेटा था, ये ले लो। अब मुझे इसके बाद वाला सारा काम मुझे करना पड़ेगा। पूरा डेटा दे दिया, देखो ये पूरा डेटा देखो, 693 पेजेस है। अब मतलब मैं यही काम करूँ क्या? सर इन्फोटेक वॉइस डेटा देखना है तो बस मैं यही काम करता हूँ, 693 लिस्ट में से अलग अलग सॉर्ट करता हूँ। MIS, सॉरी क्या बोलते हैं, इन्फोटेक, यही काम करूँ क्या मैं? हाँ क्या साहब? मैं ये सब काम करने के लिए यहां बैठा नहीं हूं साहब, यहां पे पढ़ाने के लिए बैठा हूं। ये सब काम जो सॉर्टिंग का है वो मेरे जगह पे आप कौन करेगा? बोलो रे। अरे ये TPS का डेटा है, इसमें कुछ सॉर्टिंग नहीं होता। अब जब मैं MIS देखता हूं तो कैसा मुझे इन्फोटेक वाइज आया, नागपुर वाइज आया, ग्वालियर वाइज आया, पूरा डेटा। बोलो साहब, मैं अपने हिसाब से देख पाया। यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे सिर्फ दूसरा नेक्स्ट देखूंगा तो दूसरे का सिर्फ नाम आएगा, नाम आया। क्या कर लूंगा ये सब डेटा देख के? कोई मतलब नहीं साहब। मतलब TPS भी रिपोर्ट देता है,
पर ऐसे वाहियात रिपोर्ट देता है जिसको देखकर कोई जजमेंट हम लोग नहीं ले सकते हैं। पर एमआईएस की रिपोर्ट के बुनियाद पर हम अच्छे अच्छे रिपोर्ट ले सकते हैं, बिकॉज एमआईएस प्रोवाइड अस व्हाट, मोर एनालिटिकल रिपोर्ट्स। एवरीवन आर यू देयर? हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल, मैं आपको एक सवाल पूछूं। अब की बार आपका सवाल होगा, एक पेन ड्राइव के लिए आपको जवाब देना है मेरे सवालों का। ज़हीर साहब उधर माइक देना अगर किसी को जवाब आए तो। टैली सिस्टम क्या एमआईएस है क्या? किसी को मुझे जवाब देना है, टैली सिस्टम एमआईएस से क्यों है? ओ फॉर टैली सिस्टम एमआईएस। ज़हीर साहब ये सेंटर रो में सेकंड बेंच पे कोई लड़की बैठी, देखो सेकंड थर्ड पता नहीं है, वैसे सेकंड डिग्री, हाँ आप ही बेटा। आपसे आप खड़े हो जाए, क्या नाम है आपका? हाँ नैना। नैना जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस शो पर। कैसा महसूस कर रही हो आप इस वक्त? नैना जी मैंने कहा आप कैसा महसूस कर रही हो इस वक्त? क्या बात है बेटा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत आगे जाओगी आप, बोलिए टैली क्या है बेटा? लाउडली बोलना, लाउडली। एमआईएस भी है, क्यों? अच्छा, क्या मतलब टैली में वाइज रिपोर्ट आपको मिल सकते हैं? मतलब जैसे मुझे अगर कोई लेजर वाइज देखना है, मिल सकता है? डेटर वाइज? क्या बात कर रही हो? फिक्स्ड एसेट वाइज? क्या बात कर रही हो? ब्रांच वाइज? वो भी सब कुछ। इसीलिए मतलब आपका ये मानना है कि टैली टीपीएस नहीं है? नैना जी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप अभी बात से मुकर रही हो। आप एक बार मुझे फैसला करके, आप कंफ्यूज कर रही हो साहब। यहां पे बैठे हुए 300 लोग हैं, यहां पे बैठे हुए मेरे सामने, इनके भविष्य के साथ खेल रही हो आप। बोलिए, मतलब आपको एक बात फैसला कर लिए, टैली टीपीएस है या एमआईएस है? अच्छा, आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि टैली टीपीएस है? ऐसा मतलब आप ट्रांजैक्शन एंटर कर सकती हो? अच्छा अच्छा, नैना जी से इस समय बात हो रही है। नैना जी कह रही है कि ट्रांजैक्शन एंटर होता है इसलिए वो टीपीएस है। नैना जी आपको कब महसूस हुआ कि वो एमआईएस भी है? When we can sort the data, when we can access the reports। और नैना जी का जवाब बिल्कुल से, एक बार तालियां ठोको उनके लिए। नैना जी आप हमको एक पेन ड्राइव जरूर देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। जी हाँ, टैली बच्चों, टैली टीपीएस भी है। बोलिए साहब, टैली टीपीएस भी है, क्योंकि टैली में ट्रांजैक्शन तो एंटर होता ही है और वाइज रिपोर्ट्स भी मिलते हैं। चलो मैं आप एक बढ़िया आपको वीडियो दिखाऊंगा, ऐसा वीडियो, आए हाय, जस्ट चेक इट आउट। क्या बोल रहे? ये रहा साहब आपके सामने, सुपर ऑसम। एमआईएस में इतनी सारी स्टेप्स होती हैं जो यहां पे आ रही हैं। ओके बच्चों, इस एमआईएस में बहुत सारी चीजें लिखकर आएगी। अब आपको मतलब एमआईएस तो एमआईएस ही है, पर एमआईएस इन सारी स्टेप से बनता है, ये यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप आपके सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है ये जरूरी है एमआईएस के लिए? हाँ या ना? ये क्यों जरूरी है? मतलब मेरी सारी ब्रांचेस पे पहले स्टूडेंट का एडमिशन अर्थात डेटा कैप्चर होना सही है। तो डेटा कैप्चरिंग पहले हुआ, उसके बाद में देखिए बता रहा है कौन से सेल्स इनपुट होते हैं। ठीक है, क्या क्या इनपुट होता है, ट्रांजैक्शन लिख रहा है।
ये क्यों जरूरी है? नहीं नहीं, दिस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एडमिशन सिर्फ होना चाहिए, स्टोरेज इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, तो रिपोर्ट कैसे आएंगे? क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टोरेज होता है? हाँ, कहाँ होता है? क्लाउड, राइट? My branches are taking admission and data is stored on cloud, right? If the data is not stored on cloud, I will not be able to access the reports. That's why data is required to be stored on cloud, right everyone? मतलब डेटा का स्टोरेज होना ज़रूरी है। स्टोरेज ही नहीं होगा तो MIS की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होंगे। प्रोसेसिंग क्यों होता है सर? जब मैंने बोला मुझे नागपुर वाइज डेटा चाहिए, तो इतने सारे एडमिशन में वो क्या करता रहा, पूरा एडमिशन का प्रोसेस किया। मतलब एडमिशन 8000 होंगे, उसमें से उसने प्रोसेस किया और उस डेटा को बाहर निकाला। बोलो ना, उस डेटा को बाहर निकाला। जो नागपुर का था, इतने सारे डेटा में से प्रोसेस करके उसने उसको निकाला जो हमने जरूरी था। सो रहे क्या? सर ये क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले ये जो राइट साइड में जो इंसान है मैं हूं, ये मैनेजर है, मतलब मैं, और मुझे रिपोर्ट मिला। क्या मुझे ऐसा रिपोर्ट मिला या नहीं मिला? अभी थोड़ी देर पहले मैंने नागपुर वाइज ग्वालियर वाइज डेटा देखा, आपके सामने देखा, मतलब मुझे रिपोर्ट मिला। सिर्फ रिपोर्ट आता नहीं है, दिखता भी है साहब। और किसको जाता है? मैनेजर को, ताकि मैनेजर क्या ले सके? समझा? ऐसे चार्ट फॉर्म में आता है। टैली अगर आप दिन देखा हुआ तो ऐसे चार्ट आता करता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर में ऐसा डेटा आया था अभी थोड़ी देर पहले, और इस टाइप के रिपोर्ट आते हैं, और इस टाइप के रिपोर्ट से नाउ मैनेजर्स आर एबल टू मेक व्हाट? एफिशिएंट प्लान्स। वही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अब फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। क्या आपको अब समझ में आया MIS के स्टेप्स क्या होते हैं? एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू देयर एवरीवन? जी हाँ, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के पास लेके जाता हूँ जिसका नाम है मेक माई ट्रिप। साहब फिर से एक बार आपके लिए सवाल है, ये मिडिल वाला क्वेश्चन आपके लिए। आपको अब जवाब देना है, ये TPS है या ये MIS है? मैं कंफ्यूजन में हूं। सही जवाब देने वाले को हम लोग मेडल जरूर देंगे। आपको जवाब देना है इस वक्त, आपका समय शुरू होता है अब। एनीबडी फ्रॉम वर्चुअल कैन आंसर दिस क्वेश्चन। आपको ये TPS है या MIS है? बोल दिए साहब। इधर कुछ रहा नहीं, बच्चे लोग सो गए शायद से इधर। ओके फाइन, इधर से कोई जवाब देगा? हाँ जी, बहुत लोग जवाब देने को बेकरार है इधर। हाँ आंड्रा, प्लीज स्टैंड अप। हमारे यहाँ पे हैदराबाद से, साउथ इंडिया से एक इंसान आया है। बोलिए साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। व्हेन वी व्हाट? नहीं राइट ना? ओके ओके ओके। वो बोल रहा है कि जब हम लोग बोलते हैं कि, जैसे बेटा इधर देखिए, मैं पूना से हैदराबाद जाने के लिए फ्लाइट को सर्च करता हूं, सर्च फ्लाइट पुणे टू हैदराबाद। पुणे से हैदराबाद सर्च करेंगे तो ये प्रोसेस होगा तो पूरी लिस्ट आएगी। पुणे से हैदराबाद में कौन सी फ्लाइट्स जाती है, मतलब पुणे से हैदराबाद वाइज पूरा सब डेटा आएगा। अच्छा ओके, दिस इज MIS। Why do you think it's MIS? And your answer is correct, but why do you think it's MIS? It is showing what? Reports. क्या आपको सही लगता है ऐसा?
जी हाँ, आपको जो चाहिए वो रिपोर्ट मिला है नहीं मिला। यहाँ पे इस समय मैं पुणे टू हैदराबाद की सारी फ्लाइट को एक नजर में देख रहा हूँ साहब। बट डू यू थिंक इट्स टीपीएस ऑल्सो? नो, या इट्स टीपीएस ऑल्सो। व्हेन डू यू थिंक इट्स टीपीएस? When I want to book it, suppose I select it, I book it, I buy it. When I buy it, I am able to record, I am able to process my transaction. That moment it becomes what? Hey everyone, are you there? तो मतलब ये जो मेक माई ट्रिप है, ये टीपीएस भी है और ये एमआईएस भी है। मेरा आपसे और एक सवाल, इस वेबसाइट पे तो आप अक्सर जाते होंगे, आपकी फेवरेट बुक माई शो, बुक माई शो। सर कितने महीने बीत गए, मूवी नहीं गए, सच में। यहां पे रहा आपका ये बुक माई शो। कौन सी सिटी है साहब? पुणे। ये रहा पुणे आपके सामने। अब मैं क्या करूंगा यहां से? अगर मैं क्या मूवी टिकट के लिए कुछ भी बोलता हूं तो वो मूवी टिकट वाला डेटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा पक्का। कौन सी मूवी साहब? मर्दानी। लाइफ इज ब्यूटीफुल। मर्दानी। आज की तारीख क्या है सर? आपको नहीं पता? 26 अगस्त के दिन। सर ये अब उसका डेटा आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। इसका मतलब क्या? ऑन डिमांड रिपोर्ट आया ना अभी। मतलब ये क्या हुआ? कौन है इसमें हीरोइन? ओफो रानी जी। ठीक है साहब, कॉन्सेप्ट मेरा हो गया साहब। लास्ट एक पॉइंट बताना चाहूंगा, फिर मेरा कॉन्सेप्ट हो गया हमेशा के लिए खत्म। दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर नाउ। एक पीपीटी दिखाना चाहूंगा बस। पढ़ो साहब क्या लिखा है। MIS provides manager with information। जैसे मैं एक मैनेजर हूं, मुझे क्या मिलती है? Information। and supports for effective decision making and provides feedback on what? क्या लिखा है देखो। आउटपुट और रिपोर्ट्स आर यूजुअली जनरेटेड थ्रू एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब मेरे फ्रेंचाइजीज ट्रांजैक्शंस डालते हैं, इसी के कारण मुझे MIS से रिपोर्ट्स प्राप्त होते हैं। और आपको बताओ क्या है, यही है सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड जो मुझे बताना थी कि MIS किसको कहा जाता है। कोई भी सिस्टम पर इस 4 टाइप की रिपोर्ट आए तो आप उसको कहोगे वो MIS है। अगर वो आपको शेड्यूल वाइज, क्या साहब मेरा सिस्टम आपको शेड्यूल वाइज रिपोर्ट दे रहा था? जी हाँ, हर रोज रात में 9 बजे मुझे मेरा सिस्टम एक ईमेल भेजता है कि आज पूरे दिन भर में कितने एडमिशंस हुए। मतलब मैंने शेड्यूल फिक्स करके रखा है, अपने आप सिस्टम ट्रिगर होता है। मैंने उसमें मंथ वाइज भी डाला है। जब भी एक महीना खत्म होता है मुझे ईमेल आता है कि इस महीने में इतने एडमिशंस हुए हैं। और सर की इंडिकेटर, मतलब जी की इंडिकेटर और एक्सेप्शनल रिपोर्ट बोल तो क्या, मान लो किसी का बैच खत्म हुआ पर उसने अब तक फीस दी ही नहीं। ये बताओ बच्चों, नॉर्मल रिपोर्ट है एक्सेप्शनल रिपोर्ट है? ए नॉर्मल डोगलो, तुम्हारे लिए नॉर्मल है, मेरे लिए एक्सेप्शनल है। बैच ओवर, फीस नॉट पेड, इट इज व्हाट। कम ऑन एवरीबॉडी। साहब वर्चुअल वालों सो गए क्या? अरे कहां गए इनका? माइक चालू करो साहब। हाँ बस ओके। और लास्ट में लिखा है डिमांड रिपोर्ट। टेल मी, डिमांड रिपोर्ट बोल तो क्या? मैं जो भी मांग रहा हूं मुझे वो डेटा मिल रहा है, इसका मतलब क्या? वो डिमांड रिपोर्ट। एवरीबॉडी आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मतलब कोई भी सिस्टम में इस 4 टाइप के रिपोर्ट आएंगे तो हम कहेंगे वो MIS है। अगर ये रिपोर्ट्स नहीं आएंगे तो हम कहेंगे वो MIS नहीं है। तो मैंने कल एग्जांपल दिया था ATM का, आप मुझे सही जवाब दे दो।
साहब ये मिडिल क्वेश्चन है फिर से एक बार आप सभी के लिए, आपको जवाब देना है क्या एटीएम टीपीएस है या फिर एमआईएसबी है। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन नाउ एवरीबॉडी। एनीबॉडी? ए वर्चुअल वाला हुआ क्या भाई? अब फोर्थ बेंच पे देख रहे वो चिंटी को जवाब माइक दे दो जरा। बस अब बेटा माइक दे दो उधर जल्दी से। दे दो साहब जल्दी से। हाँ चिंटी बोलिए। खड़े हो जाइए, आप दिख नहीं रहे हो मुझे। क्या नाम है जी आपका? अरे धनश्री जी वेलकम बैक। बोलिए। अच्छा, एक आपको अकाउंट का स्लिप मिलता है। अच्छा, तो कितने ट्रांजैक्शन का डेटा मिलता है आपको? ये कह रही है कि हमें रिपोर्ट मिलता है। कितने ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट मिलता है धनश्री जी आपको? ओए ओए, ए भगवान, बेटा आप कौन सा एटीएम यूज करती हो मुझे बताइए। ये बोल रही है महीनों का डेटा मिल जाता है इनको। धनश्री जी आज आपने पूरे नहीं बस आपने पता नहीं बेटा आपका जो भी एटीएम है वो बहुत आगे जाएगा। कौन सा पता नहीं आपका एटीएम कौन सा है जहां पे इतना सारा डेटा मिलता है। ढोकली नहीं बस बेटा आपने दिल को दुखाया आज। न जाने कौन सा एटीएम आप यूज करते हो जो महीनों का डेटा। मैंने बेटा आपका नॉर्मल एटीएम कितना डेटा देता है? लास्ट के 10 ट्रांजैक्शन देता है। पता नहीं धनुष जी ने कहां से इंपोर्ट किया बेटा। नहीं बस 1 मिनट बस। अच्छा आपके पूरी साल में 2 ही ट्रांजैक्शन होते हैं इसलिए आपको लगता है इनका बोलना है साहब साल में 2 ही ट्रांजैक्शन होते हैं इसलिए मुझे सालों का भी डेटा मिलता है। धनश्री जी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप बैठ सकती हो। जी हाँ, आप सभी से मेरा सवाल है कि बताओ साहब एटीएम टीपीएस है या एमआईएसबी है? और सही जवाब है वो सिर्फ केवल टीपीएस है, वो एमआईएस नहीं है, क्योंकि वो ऑन डिमांड सारे रिपोर्ट नहीं देता। वो छपरी सिर्फ लास्ट 10 ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर टाइप की रिपोर्ट देता है, उसमें सिर्फ केवल लास्ट 10 ट्रांजैक्शन के ही रिपोर्ट आते हैं। इसीलिए एटीएम सिर्फ और सिर्फ टीपीएस है। वो एमआईएस तब होगा जब आप जो चाहो ऑन डिमांड हर कुछ। एटीएम बता पूरे पिछले साल में मैंने कौन से एटीएम से कितना पैसा विड्रॉ किया, या कौन से महीने में कितना विड्रॉ किया, कौन से दिन पे, इतना डेटा उसके पास में होता। That's why एटीएम सिर्फ केवल एक। बोलो रे। इन शॉर्ट मुझे बोलना अगर है तो एमआईएस इज एन एक्सटेंशन ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी, नो टीपीएस। क्या मैं कह सकता हूं नो टीपीएस नो एमआईएस? आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे एडमिशन एंटर ही नहीं करता, बोलिए साहब जल्दी से, क्या मैं यहां पे एडमिशन एंटर ही नहीं करता तो मुझे रिपोर्ट्स मिलते या नहीं मिलते? तो अगर मैं इस स्क्रीन पर हूं तो मैं क्या हूं? अगर मैं इस स्क्रीन पर हूं, अगर मैं एडमिशन ले रहा हूं, अगर मैं यहां पे, अब बता दो ये स्क्रीन कौन सी है? ये टीपीएस वाली स्क्रीन है। और जब मैं वो पहले देख रहा था रिपोर्ट्स, तो वो कौन सी स्क्रीन है? अगर यहां पे एडमिशन ही नहीं लेता तो एमआईएस इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट ओवर। लगाओ सब चिट्ठी, पेज नंबर 138, प्लीज राइट डाउन ओवर। लिखो, MIS provides following 4 types of reports. MIS provides following 4 types of report. बोलो साहब कौन से 4 टाइप की रिपोर्ट? नंबर 1 बोलो, नंबर 1 कौन सा? शेड्यूल। नंबर 2 कौन सा? एक्सेप्शनल रिपोर्ट। नंबर 3 की इंडिकेटर रिपोर्ट्स।
key indicator reports. Number 4, on demand reports. अब आगे लिखना होगा आपको MIS के बारे में. Examples of MIS are. बोलो साहब कौन से एग्जाम्पल हुए, हाईलाइट कर दीजिए साहब एक वर्ड को. SP क्लासेस. Okay, tell me more. Tally. Book my show. Make my trip. ये हुए सारे examples. Yeah, everybody understood this. Now write on there. MIS is an extension of TPS. Only one thing, no? On demand. You should give any type of reports. Okay, लिखो. It is an extension of. किसका extension हुआ है? It is an extension of. बोलो virtual वालो. हाँ. It is an extension of TPS, right? No TPS. देखो no TPS, no MIS. बताओ MIS देता क्या है? डेटा देता है या रिपोर्ट्स देता है? For improving the quality of. देखो MIS provides analytical reports. MIS provides analytical reports to improve the quality of decision making. MIS provides analytical report to improve the quality of decision making. और एक सवाल है आपसे. MIS is developed for किसके लिए? Middle and what? लिखिए साहब. MIS is developed for middle and top level. अब मैं हूं इस वक्त पेज नंबर 138 पर. आपके बुक में जो लिखा है मैं जा रहा हूं पढ़ने. पेज नंबर 138 और वहां पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ MIS. शुड आई स्टार्ट विद दैट? चलो साहब मैं पढ़ता हूं, आप सभी लोग ध्यान लगाए. ये रहा बुक मेरे सामने. अब द टर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम refers to the data, equipment and computer program that are used to develop information for किसके लिए? Managerial use. A management information system aims at what? Come on बोलो क्या aim है उनका? Meeting the information needs of what? Come on everybody. किसकी need? Come on everybody now. Manager मतलब bottom level और middle और top level. Particularly with regard to the current and what? Future बोलता है कि ये स्पेशली फोकस करता है हमारे करंट. अंडरलाइन द वर्ड करंट एंड पास्ट. आपको सभी को मैंने कहा है मार्कर और स्टिक नोट्स लेकर है ना, दूसरे पेन से पेंसिल से चिंदीगिरी मत करो, वो बुक खराब हो जाएगी. पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स एक्यूरेट एक्यूरेट, वो पूरा एक्यूरेट डेटा देता है, टाइमली देता है, मीनिंगफुल डेटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग एनालिसिस. क्या हमें प्लानिंग और एनालिसिस होता है क्या? नहीं होता है. सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो डेटा आता है उससे क्या प्लानिंग होता होगा? प्लानिंग होता होगा कैसे? क्या मैं अपने फ्रेंचाइजीज का डिसीजन ले सकता हूँ? बोलो साहब. मेरा एक फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है चंडीगढ़. उस चंडीगढ़ में अगर एडमिशन कम है तो मुझे यहां से दिखेगा, तो क्या करूंगा मैं? MIS रिपोर्ट दिखा रहा है सारे फ्रेंचाइजी सही चल रही है, चंडीगढ़ सही नहीं चल रहा है, तो क्या करूं मैं उसको बोलूंगा भाई लास्ट वार्निंग, देखो भाई इतनी बार ठीक से मैं और एक बार आपको 1 महीने की मोहलत देता हूं. ये मेरे सारे फ्रेंचाइजी का डेटा है जहां पे हर जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है,
तुम्हारे फ्रेंचाइज से मुझे एडमिशन्स नहीं मिलते, मेरा रेवेन्यू आपकी वजह से कम हो रहा है, डोंट यू थिंक आई विल बी एबल टू टेक सम डिसीजंस ऑन इट? मुझे प्लान करने आएगा, तो वही तो लिख रहा है, प्लानिंग, एनालिसिस एंड कंट्रोल। मैं उनको बोलूंगा मतलब मैं कंट्रोल ही कर रहा हूँ। ओके, योर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट एड्स व्हाट मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग, मतलब किसको मदद करता है? अरे बोलो ना। देखो आपको ये किताबों की चीज़ें सिंपल क्यों लग रही है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अभी आप MIS के ऊपर 10 पेज पढ़ो या 100 पेजेस पढ़ो, आपको ऐसे कोई भी लाइन नहीं लगेगी कि मुझे समझ नहीं आ रही। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अब। MIS देन व्हाट? इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन। आप चाहे तो MIS को इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे देखिए, MIS देन व्हाट? इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट सर्व्स ऑल डिपार्टमेंट्स। सर ऑल डिपार्टमेंट मतलब कौन से? फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, सारे डिपार्टमेंट को। हाँ, हम ऐसा एक MIS बना सकते हैं जो सिर्फ एक डिपार्टमेंट का। सर टैली किसका MIS है? टैली इज ओनली फॉर द फाइनेंस। तो सर ये ऐसा क्यों कह रहा है ऑल डिपार्टमेंट्स? बच्चों आजकल एक सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसका नाम है ERP। सर क्या ERP MIS है? जी हाँ, पर ERP एक ऐसा MIS है जिसके अंदर आपको, बोलो साहब, हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। ये पॉइंट क्यों लिखा कि भाई MIS एक डिपार्टमेंट का भी हो सकता है जैसे टैली है, और MIS ERP जैसा हो सकता है जिसका एग्जांपल है SAP, SAP। तो SAP में और टैली में क्या फर्क है मालूम है? Tally is the software of only finance department, whereas ERP is the software of what? पर अगर Tally MIS है तो obviously ERP भी क्या होगा? MIS ही होगा। ठीक है, कुछ मतलब नहीं उसका। एक दो एग्जांपल लिखो हमें। ERP वो लिखा ना, इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दुनिया में ERP होता है। ERP। मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ। ओके, इवॉल्विंग आउट of the manufacturing industry, MIS implies the use of what? Packaged software rather than proprietary software in black and white by or for one customer. क्या लिख रहा है, समझ रहे क्या? Underline the word. MIS implies the use of what? Packaged software. Generally लोग क्या करते हैं MIS को पैकेज सॉफ्टवेयर, जैसा आपको मालूम है दुनिया में 2 टाइप के शर्ट होते हैं, एक रेडीमेड शर्ट, एक सिलवा कर लेते हैं। तो बोलते जनरली लोग क्या करते हैं यहाँ पे रेडीमेड लेते, पैकेज, मतलब MIS जैसे टैली बनाया हुआ है ना, हम लोग जाके खरीदते हैं। पर swapnilpatni.in ये बनाया हुआ मतलब रेडीमेड नहीं है। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट को बोला, उन्होंने मेरे हिसाब से बना दिया, तो मतलब मैंने सिलवा कर लिया वैसे। और टैली कैसा? रेडीमेड हुआ। तो दुनिया में 2 टाइप के सॉफ्टवेयर, समझ में है? एक रेडीमेड, एक अपने लिए बनाकर। swapnilpatni.in बना कर लिया हुआ, ऐसा बोल रहे। पर जनरली कौन सा लोग यूज करते हैं? पैकेज, जो रेडीमेड होता है। As the internet has developed, all of the foremost MIS solution has now been what? Written to be accessed via what? Web browser। आपको मैंने अभी मेरा सॉफ्टवेयर कैसे एक्सेस करके दिखाया है? वेब ब्राउजर समझता है क्या? हाँ, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैंने अभी गूगल क्रोम से मेरा सॉफ्टवेयर एक्सेस किया ना, तो मतलब इसका मतलब यही हुआ आजकल के जो MIS सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड बेस्ड हो गए, है ना? ताकि अच्छा, क्लाउड बेस्ड वाले MIS से क्या फायदा होगा? उसका एक्सेस दुनिया में कहीं से भी होगा। और अगर टैली वाला सिस्टम होगा, जैसे टैली, नॉर्मल टैली की बात करो, टैली ERP की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टैली ERP का भी एक्सेस दुनिया में किसी भी जगह से मिल सकता है, बिकॉज टैली ERP का डेटा क्लाउड पर रहता है। नॉर्मल जो टैली अपना है उसका डेटा कहाँ पे होता है मालूम क्या? आपने टैली पे कुछ लिखा तो आपके लोकल कंप्यूटर पे स्टोर होता है, इसलिए आपको ऑफिस जाकर ही डेटा देखना पड़ता है। लाइक दिस वो कह रहे हैं। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स व्हाट? डिसीजन मेकर विथ व्हाट? प्री सिलेक्टेड। मैंने अभी क्या सिलेक्ट किया था? पुणे टू हैदराबाद। वो सिलेक्शन का डेटा आया कि नहीं आया मेरे पास में? मैंने देखा कि 1 साल में कितने एडमिशन है, वो डेटा आया कि नहीं आया? बोलो साहब। नेक्स्ट, व्हाट्स दैट? MIS is generally in the form of what? Come on everybody, tell me what is that? MIS is generally in the form of what? Computer generated what? Reports are usually generated from the what? Data obtained from transaction processing। मतलब डेटा अगर TPS से नहीं लिया होता तो मेरा जो सिस्टम है, बोलो साहब, नागपुर का डेटा आज मुझे दिख रहा है, बोलो साहब क्यों?
आज मुझे रायपुर का डेटा दिखा नहीं, बिकॉज रायपुर वाले ने टीपीएस को यूज किया नहीं है वैसे। और सम ऑफ द एग्जांपल्स, आप फोर्थ वाला पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ सकते हो, सम ऑफ द एग्जांपल्स। और मैंने सारे एग्जांपल आपको अभी करवा के दिए थे। एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए कौन सा लिया मैंने? मेक माई ट्रिप। सब बैंकिंग ऑपरेशन के लिए, एटीएम की बात नहीं कर रहा, नहीं, एटीएम तो एग्जांपल ही नहीं है। बैंकिंग ऑपरेशन के लिए आप, जैसे मैं ऑनलाइन वेबसाइट पे जाता हूँ आईसीआईसीआई बैंक के, तो वहां पे जो भी बोलता हूँ वो सब डेटा मुझे मिलता है। अरे मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन। आपको समझ रहा है क्या? ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते होगे कभी? उसमें जो जो आपको चाहिए ना, अगर आपने बोला मुझे एक दिन का रिपोर्ट चाहिए तो एक दिन का स्टेटमेंट मिलता है, आपने बोला एक साल का चाहिए तो एक साल का मिलता है, लाइक दिस। इसलिए वो कह रहे हैं ऑन डिमांड। कौन सा लिखा उसके बाद में? इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वो आपको मैंने अभी समझाया ना, ईआरपी। तो ईआरपी भी एमआईएस है। उसके बाद में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जैसे आईआरसीटीसी, क्या? हाँ, अगर बुक माई शो, मेक माई ट्रिप अगर इसका एग्जाम्पल है, तो आईआरसीटीसी भी क्या है? क्या आपको लगता है बच्चों क्या आईआरसीटीसी भी एक एमआईएस है? क्या आपने जो प्री सिलेक्टेड रेलवेज को सिलेक्ट किया और इस रूट को सिलेक्ट किया, तो उस रूट की सारी ट्रेन अवेलेबल आपके सामने आती है नहीं आती है? वही लिखा है। और ट्रेन वही लिखा है, ट्रेन रिजर्वेशन। लॉजिस्टिक के लिए आप वही एग्जाम्पल लिख सकते हो, और एग्जाम्पल लिख सकते हो redbus.in, वो भी एक एग्जाम्पल आ सकता है आजकल बसेस के लिए। वैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया साहब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने अब। पेज नंबर 152। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैंने लिया तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को तो लेता हूँ मैं। एक काम करते हैं, आज मुझे 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाना है यार, तो पहले थोड़ा सा बड़ा वाला लेता हूँ, फिर बाद में छोटा वाला लेता हूँ। तो आपको एक कॉन्सेप्ट था पहले, मालूम हमको, जिसका नाम है एक्सपर्ट सिस्टम। कुछ याद है भी क्या? नहीं। 158 पे आओ। एक्सपर्ट सिस्टम ये रहा आपके सामने। अब साहब कुछ जोश नहीं आ रहा क्लास में आज? नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, पर आप थोड़ा सा जोश लाइए। उधर वर्चुअल में लोग बातें ना करें, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। 7th बेंच वर्चुअल में साहब, रिक्वेस्ट है साहब, डोंट टॉक। और ये रहा एक्सपर्ट सिस्टम आपके सामने, ध्यान से देखना। हर कॉन्सेप्ट आईटी का इंपॉर्टेंट होता है। आपको कुछ भी हो रहा हो तो कॉन्सेंट्रेट करिए। एक्सपर्ट सिस्टम कुछ याद है? बोलो बच्चों, एक्सपर्ट सिस्टम किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा सिस्टम जो एक्सपर्ट के जैसा, कोई भी ऐसा सिस्टम जो एक्सपर्ट के जैसा आपको एडवाइस करे, आपको हेल्प करे, जो इंसान एक्सपर्ट नहीं है पर इंसान एक्सपर्ट से भी अच्छा सा बोले। सर मतलब इंसान एक्सपर्ट क्यों नहीं सर, कंप्यूटर वाला क्यों? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक्सपर्ट सिस्टम आए क्यों यार? बोलते हैं आजकल अगर आपको एक्सपर्ट की जानकारी चाहिए, एक्सपर्ट का एडवाइस चाहिए, तो आपको एक्सपर्ट के पास, इंसानों के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो टू द कंप्यूटर एक्सपर्ट। कंप्यूटर, हाँ, मतलब जैसे जो नहीं का। बताओ बच्चों, इंडिया में एक्सपर्ट्स बोले तो कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब क्या हो गए? एक्सपर्ट्स लोग हो गए। तो अगर आपको किसी डॉक्टर की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी लॉयर की सर्विसेज चाहिए, तो आपको डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको इनके जैसा सर्विस देने वाला एक सॉफ्टवेयर मिलेगा,
अगर आपने उनको कुछ पूछा तो वो आपको जवाब देंगे। जैसे आजकल एक मेडिकल डायग्नोसिस का सॉफ्टवेयर आता है। सर क्या होता है इस सॉफ्टवेयर में? इस मेडिकल डायग्नोसिस के सॉफ्टवेयर में ये होता है, सर क्या होता है, अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ बीमारी होती है, तो आप उस सॉफ्टवेयर से पूछ सकते हो कि मुझे ऐसा क्यों हुआ है। वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। मतलब सर सॉफ्टवेयर बताएगा? हाँ, डॉक्टर नहीं, सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपको हुआ क्या है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बच्चों, सच में। सर आप मुझे बताओ, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, क्यों हम लोग इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप सिर्फ भारत का सोच रहे हो। भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है साहब, पर पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है या नहीं है? नहीं है। इसीलिए अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाओगे, यूके यूएसए में, अगर डॉक्टरों से अपना इलाज भी करवाना है, एक तो पहले तो डॉक्टर्स मिलते नहीं, और होते भी तो दे आर व्हाट, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए ऐसे डॉक्टरों के बदले में किसको लाया इन्होंने? एक्सपर्ट सिस्टम्स के डॉक्टर आए। हे गाइस, आर यू देयर? तो मतलब सर यूएसए में अगर किसको जाना है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा? नहीं बच्चों, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा? एक्सपर्ट सिस्टम के पास जाएगा। ठीक है ना? समझ रहा है क्या मैं कुछ कर रहा हूं? एवरीबॉडी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं एक्सपर्ट सिस्टम की मेरे पास में। मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना। आप सभी इनकम टैक्स को जानते ही होंगे। ई फाइलिंग जानते हो? ई फाइलिंग आपको मालूम है, जब ई फाइलिंग नहीं था तो हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को किसको सबमिट किया करते थे? असेसिंग ऑफिसर, जिसको आप डिपार्टमेंट कहते हो। ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, कुछ मस्ती मत करना। ये नहीं समझोगे तो फिर खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स मैं किसी को देता था? असेसिंग ऑफिसर और डिपार्टमेंट को देता था। पहले इस असेसिंग ऑफिसर ये चेक करता था कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न सही है क्या नहीं है। आज मैंने इनकम टैक्स रिटर्न जो है असेसिंग ऑफिसर को दिया ही नहीं, मैंने ऑनलाइन सबमिट किया। असेसिंग ऑफिसर के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मनमोहन एंड सोनिया, मोनू सोनू, दोनों ने यह फैसला कर लिया कि आज के बाद में आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना है तो आपको इनके पास नहीं करना है, क्योंकि ये लोग करप्टेड है। हमने कहा ठीक है, फिर किसके पास करेंगे? अब ये कहां पे आपको सबमिट करना होगा? यू आर सपोज टू अपलोड डेटा टू दी व्हाट? सिस्टम। हमने बोला सिस्टम में जाता है। सर सिस्टम को कैसे समझेगा हमारा इनकम टैक्स सही है कि नहीं? आपको इनकम टैक्स असेसमेंट समझते हैं ना? असेसमेंट हम करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, बाकी डिपार्टमेंट उसको असेस करेगा कि हमारा रिटर्न सही है क्या नहीं। अब आजकल मालूम है, हमारा एक सिस्टम बैठा हुआ है बैंगलोर में। हाँ, और ये बैंगलोर वाला सिस्टम चेक करता है कि हमारा इनकम टैक्स रिटर्न सही है या गलत है। तो क्या होगा मालूम? ये इंसान है, ये इंसान है, इसने क्या किया? अपना रिटर्न सबमिट किया। ध्यान से। कोई लोग सीएफओ में जाते हैं क्या? कोई लोग ऑफिस में जाते हैं आजकल? बहुत सारे लोग जाते हैं अभी ऑफिस में। बेटा इनकम टैक्स रिटर्न किसके थ्रू अपलोड करते हैं? वर्चुअल वाले आवाज तो जरा, कहां से अपलोड करते हैं? बिल्कुल सही, आपके सामने एक कंप्यूटर होता है, मैं उसका नाम रखूंगा यूआई, यूजर इंटरफेस। ये कौन हुआ और ये कौन हुआ? अब हमारा रिटर्न कहां जाएगा? ये रिटर्न जाएगा एक वर्किंग स्टोरेज में। कहा जाएगा? वर्किंग स्टोरेज में जाएगा। ध्यान से, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान लगाए। उसके बाद में कहां जाएगा ये रिटर्न? सर अब यहाँ पे कैसे समझेगा? सर आपने पहले बोला था असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा, तो हमें डाउट नहीं आया क्योंकि ये तो इंसान है, तो फिर ये कैसे चेक करेगा सर? इसके पास कैसे नॉलेज आया? बच्चों इसके पास में कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन, हाँ, इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर मतलब क्या? बच्चों ये ऐसा एक ब्रेन है जिसका नाम है आर्टिफिशियल ब्रेन। आपके पास कौन सा है? एक बार चेक करिए जरा। वर्चुअल वालों तुम्हारे पास क्या है? ए माँ ए ढोकले,
तुम्हारे पास क्या है साहब, बोलिए, नेचुरल ब्रेन है या आर्टिफिशियल ब्रेन है? बेटा आर्टिफिशियल, ओके, बहुत आगे जाएंगे आप। यहां पे हमारे लाइव क्लास में सबके पास नेचुरल ब्रेन है, बिकॉज ये भगवान ने दिया हुआ ब्रेन हमारे विरासत में मिला हुआ है। पर जब इंसान ही इंसानों जैसा ब्रेन बनाए, हम उसको आर्टिफिशियल ब्रेन कहते हैं। सर इनके पास में आर्टिफिशियल है क्या? हाँ बच्चों, ऐसा सोचता है जैसे एक इंसान सोचता है। तो सर क्या होगा इसके बाद में? अब देखना क्या होगा। हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न दिया ना, वो इनकम टैक्स रिटर्न यहां पे जाएगा। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, ओके। नाउ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा? चेक करेगा कि ये क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न। पर सर इसको कैसे समझेगा ये सही है क्या नहीं है? क्या ये भी इनकम टैक्स की क्लासेस करता था? क्या इसने भी डायरेक्ट टैक्स की क्लास लगाई? ये भी सीए करता है? नहीं बालक, मूर्ख, ये तो मशीन है, क्लास कैसे करेगा? क्लास करता है क्या? सर अभी क्लास नहीं करा तो फिर कैसे समझेगा इसको इनकम टैक्स रिटर्न सही है क्या नहीं? अपने आप इंसान बोला तो ठीक है, मशीन कैसे बोलेगी? इसके पास बच्चों एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस, हाँ मालूम है दुनिया में बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स कौन हो जाएंगे? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे रिटायर्ड असेसिंग ऑफिसर। ये लोग क्या करते हैं? अपना नॉलेज देते हैं, अपना नॉलेज देते हैं। हाँ, किसको नॉलेज देते हैं लोग? अपना नॉलेज, ये नॉलेज इंजीनियर को देते हैं। फिर सर क्या होता है? और ये सारा नॉलेज बेस में स्टोर होता है। अब सर समझा, मतलब कोई तो इंसान इनके दिमाग में नॉलेज भर देता है। इन लोगों ने जो जो सही है वो सब लिख दिया कि ऐसा ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। इफ एंड देन की रूल डाल दिए, ऐसा 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 हुआ तो इसका इनकम टैक्स सही है, ऐसा 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 हुआ तो इनकम टैक्स गलत है। आप सब कुछ चीजें नॉलेज बेस में। आप मुझे बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ इन्फ्रेंस इंजन? बोलो साहब भाई, इन्फ्रेंस इंजन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब काम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेगा अरे अरे मेरे पास आपने ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न दिया और नॉलेज बेस में तो ऐसा लिखा हुआ है, अरे मैच नहीं हुआ। नहीं साहब, आपने जो लिख के दिया और मेरे जो एक्सपर्ट ने बोला वो बिल्कुल मैच नहीं साहब। ले लो साहब इनको, एक स्क्रूटिनी की नोटिस साहब। चलो बुलावा आया है। आप मुझे बताओ बुलाओ किसने दिया? आजकल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो नोटिस आती है वो कोई इंसान नहीं लिखता, वो लिखने वाला कौन होता है? डिपार्टमेंट का एक सिस्टम होता है। ताजुब की बात है। हाँ साहब, ये स्क्रूटिनी का नोटिस चेक कर लेना, इंसानों ने भेजी नहीं होती, लगता है इंसानों ने ही भेजी है। पर ये नोटिस कौन भेजता है? बोलिए साहब, ये नोटिस कौन भेजता है? ये नोटिस सिस्टम भेजता है। एबल टू अंडरस्टैंड इट? एवरीबॉडी आर यू देयर नाउ? सर इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल हुआ। जी हाँ, आपको क्यों लगता है ये एक्सपर्ट का सिस्टम है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं था, फिर भी ऐसा डिसीजन मिला जैसे वो है खुद। बोलो यारो, सनसनीखेज खुलासा देखते रहिए आज तक। देखिए साहब, दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेके जा रहा हूं। सर कौन सा एग्जांपल है? और चेक करिए साहब, आजकल BMW ने एक गाड़ी निकाला है, गाड़ी जिसमें ड्राइवर ही हाँ हाँ अपने आप चलती है। जी हाँ सर, कुछ भी बोलते हो, बगैर ड्राइवर की कैसे गाड़ी? इंडिया में लॉन्च हुई है। बैठोगे कैसी गाड़ी में? नहीं सर, ऐसा हमको ड्राइवर रहने के बाद डर लगता। ओके चेक इट आउट। ये रही वो गाड़ी आपके सामने, दिल थाम के बैठी है। ये वही गाड़ी है जो अपने आप चलती है, जीपीएस के द्वारा अपने रास्ते डिटेक्ट करती है। इसमें आसपास रडार सिस्टम से अपनी लोकेशन डिटेक्ट करता है, अपने आसपास में किसी को आने नहीं देता। ये रही कार आपके सामने। देखो बच्चों, स्टार्ट हो गया।
कुछ नहीं कर रहा, बैठा है। वो आगे क्यों बैठा है? उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? आगे क्यों बैठा है? पीछे जगह नहीं हो गया, ऐसे ही बैठा है वो। ही इज नॉट ड्राइविंग। देखो कितने तेजी से चल रही है उसकी गाड़ी, देखो यहाँ पे स्पीडोमीटर पे। ये उसके आसपास लगे हुए रडार सिस्टम्स है। यस, यही था आपका। आपने आजकल एक नया फीचर देखा होगा। आजकल एक नया फीचर है गाड़ी में, ऑडी के अंदर ऑटो पार्किंग होती है गाड़ी। ऑटो पार्किंग सर, ये सब एग्जांपल क्यों दिखा रहे हो आप? मैं पढ़ा क्या रहा हूं आपको? मतलब आपका मानना है ये गाड़ी एक्सपर्ट सिस्टम है? जी हाँ, क्योंकि ड्राइवर नहीं था उसके बगैर भी गाड़ी चलती है। ये रहा ऑटो पार्किंग वाला फीचर आपके सामने। क्या मजा आएगा ये देखने। ऑटो पार्किंग, ऑटो पार्किंग। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, थोड़ी देर में आपको देखने मिलेगा ये जलवा। ध्यान से देखते रहिएगा साहब। ये हमेशा टारगेट क्राउड को ऐड दिखाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है इसका। चलो चालू हो जाओ भाई। ये होने दो लोड इसको, तब तक मैं दूसरा कुछ दिखाता हूँ। मुझे आपको आज कुछ खास करके दिखाना है। यहाँ पे आज हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे चेस का गेम खेल लेते हैं। ऐसे ही टाइम पास करेंगे तब तक ये लोड होता है। नहीं, आज टाइम पास करना है साहब। सर आप चेस का गेम क्यों खोल रहे हैं? वैसे ये भी मजाक करने के लिए, तो टाइम पास करते हैं चेस का गेम खेल के। आपको सभी को मालूम है मैं इंटरनेशनल लेवल का चेस प्लेयर हूँ, और जब मैं चेस खेलता हूँ तो फिर अच्छा को सोचना पड़ता है। यू डोंट नो दिस? बेटा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हूँ मैं।
जब मैं चेस, नहीं बेटा गुड मॉर्निंग की बात नहीं है, साहब मैं जब चेस खेलता हूं ना तो कंप्यूटर भी सोच में गिर जाता है कि मैं क्या खेल रहा हूं। मैं मूवमेंट ही कुछ इस तरह से करता हूं साहब, जब मैं खेलता हूं तो बस सोच में गिर जाता है कंप्यूटर बेचारा। हमेशा बैकिंग लेकर चलता हूं मैं। देखिए साहब कैसे उड़ाता हूं मैं। मैं तो सिर्फ उसको मौका दे रहा था। जब मैं खेलता हूं तो बस देखिए साहब, देखो साहब मैं सिर्फ उड़ा देता हूं। हंसने वाली कोई बात नहीं साहब, अभी तो गेम शुरू हुआ है। ओ दिख रहा नहीं साहब, उम्र हो गई साहब, उड़ा देता हूं मैं साहब, मेरा स्टाइल ही ऐसा है। जो भी आपके सामने हुआ, मैं कोई इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर नहीं हूं साहब। वो सर हम समझ गए आपको बोलने के जरूरत। बच्चों ये चेस का गेम मैंने इसलिए खेला ताकि आपको ये समझे कि जब मैं खेलता हूं साहब, तो मैं खेलता हूं उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं इंसान हूं। सवाल तो ये उठता है कि ये सिस्टम कैसे खेल रहा था। ये सिस्टम आपके सामने आज चेस का गेम खेल रहा था, क्या ये इंसान है? नहीं, इंसान नहीं होकर भी इसने ऐसी मूवमेंट करी जो एक इंसान भी नहीं, जैसे एक इंसान भी नहीं कर सकता था, ऐसा मूवमेंट कर दिया साहब। इसका मतलब ये चेस का गेम क्या हुआ? बोलो साहब। इट्स व्हाट एक्सपर्ट सिस्टम, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सपर्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब कोई कंप्यूटर इंसानों से भी जब बेहतर चलता है, इसका अर्थ होता है वहां पे कौन है। अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल देखे, कौन से बोलिए साहब। एक मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया, कौन सा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। नंबर 2 फिर हमने कार का देखा। नंबर 3 हमने ये चेस का गेम देखा। अब ये चौथा आ रहा है आपके सामने। अब ये रही वो कार आपके सामने, और ये बड़ा मजा आएगा आपको देखकर। देखो ये जो महिला अभी कार से बाहर निकली है, साहब इंसानों की जरूरत नहीं रही। वो चले जा रही है उसको छोड़ के, बाय। ऐसे इंडिया में अगर हुआ, मान लो कोई कार आ रही है और उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, तो बोलेगा भूत आया इसके अंदर कोई, पता नहीं कौन है। ध्यान से देखिए साहब, ये कार अपने आप चल रही है जिसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं साहब। ऐसा लग रहा है कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं हम लोग। See the level of perfection guys, amazing it is। ये तो चल रहा है साहब एक्सपर्ट सिस्टम का। इट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम गाइस। अभी तक हमने 4 एग्जांपल देख लिए, 5वां एग्जांपल ये रहा आपके सामने। अब चेक इट आउट। सर और भी एग्जांपल है? जी हाँ बेटा, मजे लो साहब।
आज ये कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ जाएगा, फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये मेरे सामने जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये डॉक्टरों वाला सिस्टम है। जब भी किसी इंसान को कोई दर्द होता है तो डॉक्टर के पास नहीं, वो यूके और यूएसए में इस टाइप के सिस्टम के पास चला जाता है। और ये रहा वो सिस्टम आपके सामने। अब अगर मान लीजिए किसी को हेडेक हो रहा होगा तो वो यहां पे क्लिक करेगा, से क्या होगा यहां पे, आपको सिर्फ आपके सिम्टम्स बोलना है, वो अपने आप बोल देगा आपको हुआ क्या है। चिंटू आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है जी आपका? निखिल। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। ये निखिल नाम का इंसान है, निखिल नाम का इंसान है जिसकी उम्र है, हाँ बेटा जूम करा दे, रुके, जिसकी उम्र है 20 साल। ये तो सभी को मालूम है। और बचपन से ही इंसान हाउलो जैसा करता है। इनके सर में इस तरह से दर्द होता है, ये कुछ करने लायक नहीं रहते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे बहुत दर्द है साहब। और ऐसा इंसान दर्द से परेशान है, तो अभी एक्सपर्ट सिस्टम के पास जाएगा कि आखिर मैं इस तरह से क्यों करता हूं, इतना दर्द क्यों होता है मुझे। तो अभी एक्सपर्ट सिस्टम उससे कुछ सवाल पूछ रहा है। फ्रिक्वेंटली प्रिवेंट फ्रॉम व्हाट गोइंग आउट टू द आउट। हाँ, मुझे हमेशा लगता है मैं घर पे रहूं। क्या आपको 6 घंटों से कम नींद आती है? जी हाँ सर, पर मैं पूरे रात भर हाउलो जैसा करता हूं। डू यू हैव फ्रीक्वेंट डिफिकल्टी इन गेटिंग अप? क्या आपको सवेरे उठने में बोर होता है? बहुत बोर होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आपका कोई सीरियस इंजरी हुआ था? हाँ, मेरे 10 एक्सीडेंट हुए आज तक। नहीं। इसके बाद में लिखा है कि आपको कोई कैंसर ना होना, बिल्कुल नहीं था, इस तरह की कोई बीमारी हमें नहीं थी साहब। इसके बाद में लिखा है कि आपका इसके पहले कोई ब्रेकअप या फिर आपका डिवोर्स हुआ है? हाँ साहब, 2 डिवोर्स हो चुके हैं। दो डिवोर्स हो चुके साहब, मैं उसके ही परेशानी में रहता हूँ। क्या कॉलेज में कोई हादसा हुआ था? मेरे साथ बहुत हादसे हुए हैं। बेड रेस्ट रहता है, मैं सिर्फ सोया रहता हूँ। डिप्रेशन में बचपन से ही हूँ साहब। कोई आपका सीरियस एक्सीडेंट होता? बहुत ज्यादा। कोल्ड फ्लू होते रहता है? होते हैं। क्या आपको मसल पेन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये भी नहीं होता है, होता है। अब मैं पढ़ नहीं रहा हूं इससे ज्यादा, क्या क्या बोल रहे हैं वो। हाँ जी, पता नहीं क्या क्या लिख रहा हूं मैं। हाँ नहीं कर रहा हूं। ये तो बिल्कुल नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है मैं। और बेटा ये पूछ रहे हैं आप पीते हो क्या? हाँ साहब, मुझे पीने की इतनी आदत है, मैं रोज सवेरे लगा कर ही आता हूं। जब तक लगाता नहीं हूं मैं तक कंसंट्रेशन नहीं होता। तो ये भी हाँ, और ये कर दिया मैंने इवैल्यूएट। अब देखते हैं आखिर। बेटा बहुत दुख की बात है, हमें कहते हुए दर्द हो रहा है कि एक्सपर्ट की बात मानो तो ये कह रहा है 89% आप साइको हो। ओके, हमारे एक्सपर्ट सिस्टम का ये मानना है, मेरा बच्चा कोई नहीं बेटा, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट सिस्टम का मानना है कि इंसान इस तरह से इसलिए करता है बिकॉज ये बच्चा साइको है। 89% चांसेस है कि वो साइको है। और दूसरा क्रोनिक इलनेस उनका 5.4 है। बच्चों जो भी बात है, मैडम बैठो, ये जो भी हुआ
मस्ती थोड़ा तो 2 मिनट बाजू में रखते हैं। आप मुझे बताओ, इतना एक्यूरेसी वाला डिसीजन कोई सिस्टम देता कैसे है? ऐसे डिसीजन तो साहब एक डॉक्टर भी नहीं दे सकता, जो आज हमें यहाँ से एक्सपर्ट सिस्टम ने दिया है। आपको लगता नहीं यहाँ पे डॉक्टरों से भी अच्छा जजमेंट मिला है? अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इस सिस्टम ने कैसे बता दिया कि ये इंसान को इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है? टेल मी गाइस, हुआ क्या होगा? ये कौन है? ये हम लोग हैं, ये निखिल है, जो कंप्यूटर के सामने जाता है और अपने सारे जो बीमारियां होती, जो सिम्टम्स है, वो यहाँ पे लिखता है। बताओ ये सारे सवाल पूछ कौन रहा था? ये सिस्टम मतलब इन्फ्रेंस इंजन पूछ रहा था, जिसके सारे सवालों के जवाब कौन दे रहा था? निखिल दे रहा था। किसके थ्रू? ये यूजर इंटरफेस बोलते, ये क्या हुआ? आपके सामने का कंप्यूटर हुआ, और निखिल ने जो लिखा वो यहाँ पे वर्किंग स्टोरेज में गया। अब मुझे बताओ, ये इन्फ्रेंस इंजन कहां से जाके कंपैरिजन करेगा? बोलो साहब, इन्फ्रेंस इंजन विल नाउ कंपेयर। बोलो किसको किसके साथ में? इन्फ्रेंस इंजन कंपेयर करेगा ये जो भी है, जो इन्होंने लिख कर दिया हुआ है, वो चेक करेगा कि इसके निखिल के ये सारे सिम्टम्स है, वो सारे सिम्टम्स के लिए नॉलेज बेस में क्या क्या लिखा हुआ है। और इन्फ्रेंस इंजन नाउ विल व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्रेंस इंजन? इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा कि इसके दिए हुए सिम्टम्स को चेक करेगा कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स है, तो वैसे सिम्टम्स वाले इंसान को क्या बीमारी हो सकती है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे नॉलेज बेस किसने स्टोर किया होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या डॉक्टर्स ने? बोलिए साहब, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, यहाँ पे वो होंगे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स अपना नॉलेज शेयर करके यहाँ पे नॉलेज इंजीनियर्स के पास देंगे, और नॉलेज इंजीनियर्स वो नॉलेज यहाँ पे रखेंगे नॉलेज बेस के अंदर। ना व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्रेंस इंजन? इन्फ्रेंस इंजन चेक करता है ऐसे ऐसे सिम्टम्स निखिल के हैं, जो निखिल ने अभी लिख कर दिया। मैं चेक करता हूँ कि नॉलेज बेस में डॉक्टरों ने क्या कहा है, और उसको देखते हुए जवाब देता है कि निखिल 89% वो साइको है। एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी आर देयर? अब मुझे बताओ, ये एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है या नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक्सपर्ट्स जैसा बोल रहा है, ऐसे डिसीजन तो एक डॉक्टर दे सकता है? क्या वो डॉक्टरों का सब्स्टिट्यूट बन गया? हाँ या ना? क्या ये आपको लगता नहीं ये सिस्टम डॉक्टरों का सब्स्टिट्यूट बन चुका है, इसलिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? तो सर सारी बात को एक बार क्लियर करते, मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाकर हो गया। बताओ बच्चों, एक्सपर्ट सिस्टम किसको बोलते हैं? एनी सिस्टम विच बिहेव्स लाइक व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम है। मेरा आपसे एक सवाल है जो बहुत अच्छा है, इसका सही जवाब देने पर हम आपको एक मेडल देंगे। आप मुझे जवाब देना मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर एक ब्रेन है जिसका नाम है इन्फ्रेंस इंजन। तो इतना ब्रेन होने के बावजूद भी उसको नॉलेज बेस की जरूरत क्यों है? आपका समय शुरू होता है अब। नॉलेज की जरूरत क्या है जब ब्रेन हो? तो कोई जवाब देगा मुझे? मेरा सवाल वापस से दोहराता हूं। इन्फ्रेंस इंजन के पास में इतना पावरफुल ब्रेन है, फिर नॉलेज की जरूरत क्यों है? मेरा मानना है कि साहब अगर आपके पास ब्रेन है तो आपको नॉलेज की जरूरत क्यों है? नॉट रिक्वायर्ड। हाँ जी बेटा, इधर ये वर्चुअल वालो, ये 4th बेंच पे एक चिंटी है लेफ्ट साइड में, जरा उनके पास माइक देना जल्दी से। खड़े हो जाइए बेटा, क्या नाम है आपका? सॉरी, सोनाली जी, बोलिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी बहुत अच्छा लगा आपको देख के सवेरे सवेरे। बोलिए। 2 मिनट बेटा, 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं इस वक्त। सोनाली जी बोलिए। नहीं, आपके पास में चिंटी, बुरा मत मानिए। क्या सोनाली जी, राइट? सोनाली जी, क्या आपके पास में बचपन से ही ब्रेन है? हाँ सर, ऐसा है, बचपन से। हाँ सब है, बचपन से ही ब्रेन है, सोनाली जी का मानना है। पर क्या वो ब्रेन है, तो वो ब्रेन होने के बाद में क्या आपको भी नॉलेज की जरूरत पड़ती है? क्या बात कर रही हो आप? अच्छा, ब्रेन सबके पास होता है। क्या इंसानों को ब्रेन के साथ में नॉलेज की जरूरत पड़ती है? सोनाली जी, ऐसा कब महसूस हुआ आपको? 1 मिनट, 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं साहब। बोलिए सोनाली जी।
आए हाय। सोनाली जी का मानना है सर विरासत में ही हमें ब्रेन मिला था। जब से हम लोग पैदा होते हैं हमें एक चीज मिलती है, ब्रेन। और पिछले 25 सालों से सोनाली जी हर क्लास में जाके एक ही चीज मांगती, दे दो। हर क्लास में जाके, हर स्कूल की क्लास में जाके, आज भी सोनाली जी इस समय एक ही चीज मांग रही है, नॉलेज दे दो। साहब एक चीज कांस्टेंट होती है दुनिया में, ब्रेन, और नॉलेज होता है, बोलिए साहब। मतलब अगर इंसानों के पास ब्रेन है, बच्चों बचपन से लेकर आज तक आपका ब्रेन नहीं बढ़ा है, आपका नॉलेज बढ़ा है, इसलिए आप होशियार होते गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, द ब्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपको अगर इंसानों को ब्रेन के साथ नॉलेज की जरूरत होगी तो जाहिर सी बात है एक्सपर्ट सिस्टम के पास भी अगर इन्फ्रेंस इंजन जैसा ब्रेन है तो नॉलेज बेस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आर यू देयर गाइस एवरीबॉडी? या तो सोनाली जी आप बिल्कुल सही कह रही थी कि अगर इंसानों के पास ब्रेन है तो उसको क्लासेस में जाके नॉलेज लाना पड़ता है, तो एक्सपर्ट सिस्टम के पास में भले ही ब्रेन हो उसको नॉलेज होना ज़रूरी होता है। एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? अरे या अब मेरा दूसरा सवाल है, थैंक यू जी, बैठ सकते हैं आप। मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपको लगता है, ऐसा दुनिया वाले कहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम इंसानों से बेहतर जवाब दे सकते हैं? ऐसा क्यों लगता है? Why do you think they are better than the human beings? बोलो आपको क्यों ऐसा लगता है? मेरा सवाल है आपसे, ऐसा आपको क्यों लगता है वो इंसानों से बेटर होते हैं? बिकॉज वो इंसानों से बेटर इसलिए होते हैं, हमारे पास में एक एक्सपर्ट के पास में सिर्फ उसका अकेले का ही दिमाग होगा, whereas expert system will have the knowledge of what? एक एक्सपर्ट और मिनी एक्सपर्ट, मैंने एक्सपर्ट। इसी तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है ना? आइए हम लोग चिट्ठी पे लिखते हैं, देन कॉन्सेप्ट इज ओवर। पेज नंबर 158 पर क्या लिखोगे आप? लिखो एग्जाम्पल्स आर। बोलो बच्चों एक्सपर्ट सिस्टम के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? अरे बोलो साहब, कितने सारे एग्जाम्पल हो गए? नंबर 1 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नंबर 2 गेम ऑफ चेस, तीसरा कौन सा हुआ? ऑटो कार, बाद में ऑटो पार्क, अभी हमने निखिल का इलाज करवाया, वो सॉफ्टवेयर का नाम था मेडिकल डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर, मेडिकल डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर। लिखो 2 मेन कंपोनेंट्स आर। बोलो साहब 2 मेन कंपोनेंट कौन से हुए? कौन से 2 कंपोनेंट हुए मेन बताइए? नंबर 1 इज व्हाट? इन्फ्रेंस इंजन, एंड नंबर 2 कौन सा हुआ? नॉलेज बेस। आपको जवाब देना है, हाउ कम दे आर बेटर देन द ह्यूमन बीइंग? क्या वो इंसान एक्सपर्ट से बेहतर होते हैं क्या? बोलो साहब। बिकॉज दे कंटेन द नॉलेज ऑफ वन एक्सपर्ट और मेनी एक्सपर्ट्स। आवाज नहीं आ रही साहब? वर्चुअल वाले सिर्फ आप बोलिए, वो इंसानों से बेटर क्यों है? बिकॉज दे हैव द नॉलेज ऑफ, वेरी गुड, लिखो वहां पे, बेटर देन ह्यूमन बीइंग।
better than human experts. Because they have the knowledge of. Because they have the knowledge of. Many experts. आपके बुक में चाहिए पेज नंबर 158 पर। और वहां पे दिख रहा होगा आपको बहुत सारी चीजें 158 एंड 59 पर। आपको जवाब देना मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक बार स्क्रीन पर ज़्यादा देख लिए और मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट क्या करता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, इसी के ऊपर इतना ही क्वेश्चन है। अब ओल्ड सिलेबस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, इसके ऊपर अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके ऊपर ये मेन क्वेश्चन है कि उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। सभी लोग ध्यान लगाए। आपसे मेरा सवाल है, अब बताओ इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसके थ्रू यूज़र बात करता है। मतलब ये कंप्यूटर का स्क्रीन होगा। जैसे चेस गेम खेलते हो तो आपके सामने कंप्यूटर होना चाहिए ना, तो कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई। इसमें से कौन सी वो जगह है जहाँ पे एक्सपर्ट्स ने दिया हुआ नॉलेज स्टोर होता है। नॉलेज बेस। इसमें से वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लगता है ब्रेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, कंपैरिजन सब करता है। कौन? बताओ यूजर ने दिया हुआ डेटा टेम्पररीली कहाँ पे स्टोर होगा। सोच के जवाब दीजिए। इन्फ्रेंस इंजन या वर्किंग स्टोरेज। और सही जवाब है वर्किंग स्टोरेज, राइट। उसके बाद में मेरा आपसे सवाल है, नॉलेज देता कौन है? बोलो यारो, नॉलेज देता कौन है? नॉलेज लाता कौन है? नॉलेज इंजीनियर। स्टोर कहां पे करता है? इसमें और एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? आप बोलेंगे कि क्यों सर, ये ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर मान लीजिए निखिल को डिसीजन दिया कि निखिल तुम साइको हो गए, तो निखिल पूछेगा ऐसा क्यों लगता है मैं साइको हूं। तो वो क्या करेगा? आपको जवाब देगा। एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी ऐसा कंपोनेंट है जो आपको पूरा जवाब देगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मान ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको एक नोटिस आ जाती है, तो नोटिस आने के बाद में एक इंसान पूछेगा आखिर मुझे नोटिस क्यों दिया आपने, ऐसा मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में क्या खराब लिखा था। तो आप एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी में जाकर चेक कर सकते हो कि आपको नोटिस क्यों लगी है। उसके नाम में लिखा है एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी। समझ में आ रहा है? इट्स एन एवरी, आई मीन हैव यू अंडरस्टूड ऑल द कंपोनेंट्स। बस ये हमारा क्वेश्चन खत्म है। पेज नंबर 158 पे आओ। आपको वहां पे लिखना है सही जगह पे, आपको डिसाइड करना मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आर यू देयर ऑन पेज नंबर 158, 159? आर यू देयर गाइस? अब मैं जो बोलता आप डिसाइड करो। थ्रू विच यूजर कैन इंटरैक्ट, लिखिए साहब। थ्रू विच यूजर कैन इंटरैक्ट विथ एक्सपर्ट सिस्टम। कहां पे लिखोगे आप? ऐसा कहां पे लिखोगे बताओ? यूजर इंटरफेस के पास लिख दो डायरेक्टली, वहां पे उसी लाइन के सामने लिख दीजिए। पेज नंबर 159 यूजर इंटरफेस के सामने। थ्रू विच यूजर कैन इंटरैक्ट विथ एक्सपर्ट सिस्टम। इट इज द ब्रेन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। बोलो साहब। द करेक्ट आंसर इज, वर्चुअल वाले जवाब देंगे क्या आंसर है इसका? इन्फ्रेंस इंजन। वेरी गुड। इट इज द ब्रेन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। इट इज द प्लेस वेयर नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट इज स्टोर्ड। नॉलेज बेस। It is the place where knowledge of expert is stored.
बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? इन केस यूजर इज हैविंग एनी डाउट, कहां पे लिखोगे ऐसा? वर्चुअल वाले जवाब दो। हाँ लिखिए वहां पे, इन केस यूजर इज हैविंग एनी डाउट, एक्सप्लेनेशन के पास लिखिए यूजर कैन आस्क। वहां पे डेटाबेस ऑफ फैक्ट में एक फर्स्ट लाइन लिखी हुई, क्या लिखा दे रहा देखिए, डेटाबेस ऑफ फैक्ट में पेज नंबर 159 पर क्या लिखा है? दिस होल्ड्स द यूजर्स इनपुट अबाउट दी व्हाट। मतलब निखिल को जो जो प्रॉब्लम हुई है वो डायरेक्टली इन्फ्रेंस इंजन पे जाएगी या फिर वो डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स पे जाएगी। मतलब हमने उसका नाम यहाँ पे दिया था वर्किंग स्टोरेज, उसका दूसरा नाम है वर्किंग स्टोरेज, पर आप डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स भी लिख सकते हो। अगर मैं आपको पूछूं, बताओ ये ऐसा कंपोनेंट जो लॉजिक लगाता है, लॉजिक लगाता है, कंपेयर करता है, कौन सा वो कंपोनेंट है? जिसका नाम है इन्फ्रेंस इंजन। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जहां पे लिखा होता है इफ देन रूल्स? ऐसा ऐसा हुआ तो ये, ऐसा ऐसा हुआ तो उसको ये बीमारी है, ऐसा ऐसा सिम्टम आया तो उसको ये बीमारी होती है। बोलिए साहब, and the correct answer is what? Knowledge base. Are you getting guys? तो ये सारे कंपोनेंट्स हुए, ये हुआ एक्सपर्ट सिस्टम। आज हमें जो पढ़ना था हमने पढ़ा, सिर्फ रिवाइज करते हैं, ठीक है ना? आज हमने क्या पढ़ा बोलो बच्चों? MIS और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्सपर्ट सिस्टम। मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, प्लीज़ बुक्स बंद मत करिए, मुझे चारों कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। मैं आपका संडे के दिन बहुत बड़ा सेशन लूँगा, मैं अभी से बोल कर रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्लास का जो वक्त है ना वो बहुत कम मिल रहा है मुझे। तो संडे के दिन आप मानकर चलिए 5 से 6 घंटे का लेक्चर होगा आपको, जो भी मैं अभी प्रायर इंटरव्यूशन आई एम गिविंग यू राइट, 7 से लेकर 12-1 बजे तक तो लेक्चर होगा ही होगा। नहीं आप वो जो भी कुछ मैनेज करिए आप, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। कुछ पोर्शन इतना ज़्यादा है और मेरे पास वक्त बहुत कम है, ठीक है? तो ये है आपके पास 2 MIS एंड व्हाट एक्सपर्ट सिस्टम। एवरीबॉडी आर यू देयर? MIS और एक्सपर्ट सिस्टम आज हमने देखा, और कल हमने देखा था TPS एंड व्हाट EIS। पहले आज हम लोग MIS से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, देखो आपको घर पे इन्फोटेक को बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिकॉज और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप सिर्फ यहाँ पे आकर इतना रिवीजन कर लो मेरे साथ में। TPS और MIS में बताओ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एडमिशन ले रहा है? अच्छा, और मैं ब्रांच वाइज रिपोर्ट देख रहा हूँ। बोलो साहब, आवाज़ नहीं आ रही। MIS कौन सा एक्सटेंशन है किसका? MIS इज एन एक्सटेंशन ऑफ। मुझे एनालिटिकल रिपोर्ट वो लाकर देता है कौन? MI। मैं फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग करता हूँ तो उस समय क्या होता है, TPS या MIS? मैं पुणे से लेकर हैदराबाद की फ्लाइट्स को देखता हूँ, पुणे टू हैदराबाद, तो वो MIS। बिल्कुल सही है। आपसे मेरा सवाल है, MIS कौन से 4 टाइप की रिपोर्ट देता है? नंबर 1, शेड्यूल, ऑन डिमांड, शेड्यूल, ऑन डिमांड, एक्सेप्शनल, चारों रिपोर्ट देता है। आपसे मेरा सवाल है, टैली TPS है MIS या दोनों भी? बोलो साहब, मेरा सॉफ्टवेयर दोनों भी है क्या सिर्फ TPS है? क्या मेरे सॉफ्टवेयर से एडमिशन होता है तो आप क्या कहोगे? आज जब मैं रिपोर्ट देखता तो क्या कहोगे? ATM TPS है या MIS है? आर यू श्योर अबाउट इट? बताएंगे विच वन इज मेंट फॉर बॉटम लेवल, TPS या MIS? TPS। विच वन इज मेंट फॉर हायर लेवल? MI। ओके, नहीं मतलब हायर लेवल बोला, आई डिडंट से टॉप लेवल। कौन सा हायर लेवल के लिए बना है, TPS या MIS? और कौन सा सिर्फ टॉप लेवल के लिए बना है? EIS। ओके फाइन। उसके बाद में आज हमने एक्सपर्ट सिस्टम देखा। बोलो साहब, देगा ना देगा? मेरा सवाल है, एक्सपर्ट सिस्टम में हमने क्या देखा? एग्जांपल्स दीजिए। बोलो साहब बोलो। हमने आज गेम ऑफ चेस देखा,
ऑटो कार देखा, ऑटो पार्क भी देख लिया। हमने आज इनकम टैक्स और लास्ट में हमने मेडिकल डायग्नोसिस भी देखा। इन सारे एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है, काम करने वाला इंसान है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? क्या यहाँ पे एक्सपर्ट, ह्यूमन एक्सपर्ट है या नहीं है? नहीं है। पर नॉलेज किससे लिया जाता है? आज हमने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है। बताइए बच्चों, इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में ये कौन है? ये कौन है? यूजर इंटरफेस है, राइट? बताओ, यूजर जो जो बातें करता है वो जाता कहाँ है बे? वर्किंग स्टोरेज में। और फिर क्या होता है? वर्किंग स्टोरेज का डेटा बोलो साहब, याद करो। इन्फ्रेंस इंजन चेक करता है, पर इन्फ्रेंस इंजन को क्या चाहिए? नॉलेज बेस। नॉलेज बेस देता कौन है? डोमेन एक्सपर्ट देता है। लाता कौन है? बताओ, व्हाट इज द जॉब ऑफ इन्फ्रेंस इंजन? जो भी यूजर देगा उसको वो कंपेयर करता है नॉलेज बेस के साथ में। बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो ब्रेन है? इन्फ्रेंस इंजन। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जहां पे यूजर की बातें कुछ देर तक स्टोर होती है? वर्किंग स्टोरेज। ऐसा कौन सा कंपोनेंट जहां पे एक्सपर्ट्स का नॉलेज स्टोर होता है? ऐसा कौन सा कंपोनेंट जो डेटा देता है? डोमेन एक्सपर्ट। ऐसा इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो आपको मुझे जवाब देना है, जिसके थ्रू हम लोग बात करते हैं? जिसके थ्रू बात करते हैं? यूजर इंटरफेस। और ऐसा कौन सा कंपोनेंट जब मुझे प्रॉब्लम आती तो मैं पूछ सकता हूं? एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, राइट एवरीवन? या तो आज का ये लेक्चर जो है इन्फोटेक का खत्म हुआ। अभी बस